हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए देखिए, एक रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रश्न क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 4 सेकेंड में एक स्तंभ को पार कर लेती है। तो मान लेते हैं ट्रेन ए है, जो ट्रेन ए है वो क्या कर रही है, 120 मीटर लंबी है और 4 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है दोस्तों, एक खंभा ऐसे बना हुआ है, उसको पार कर लेते हैं। तो ये बताइए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड हम अगर निकाल देंगे सॉरी फर्स्ट ट्रेन की, ट्रेन ए की मतलब ए ट्रेन की क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 120 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 120/4। इसको जब डिवाइड कर कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में और ये सेकंड में थी। पर ट्रेन ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। आगे क्या कह रहा है कि 15 एक स्तंभ को पार करती है 15 सेकेंड में उसी दिशा में चलने वाली एक और ट्रेन है, उसी दिशा में चल रही है, जो कि बी ट्रेन है। अब वही ए जो है उसको कितने सेकेंड में पार कर रही है, 15 सेकेंड में पार कर रही है। टोटल दोनों का मतलब रिलेटिव स्पीड जिसको हम लोग सापेक्षिक गति कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी को क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होगा रिलेटिव स्पीड। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो एक रिलेटिव स्पीड और एक होगी, जो क्या होगी, मान लेते हैं कि ट्रेन ए की स्पीड हमको पता चल गई है, तो ट्रेन बी की स्पीड क्या मान लेंगे, जो रिलेटिव स्पीड होगी आर एस, मतलब क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि ट्रेन बी की स्पीड, ट्रेन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा जगह कम है, ट्रेन बी की जो स्पीड क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी मतलब दोनों एक दिशा में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ट्रेन ए का 30 है और बी का क्या है एक्स है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, 30 माइनस एक्स हो गया। और इसके अकॉर्डिंग अगर रिलेटिव स्पीड देखा जाए तो दोनों, ये 120 मीटर लंबी और ये 210 मीटर लंबी, तो दोनों को लेंथ को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 120 प्लस 210 बटा में कितने में पार कर रही है, 15 सेकेंड में पार कर रही है। इसकी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है दोस्तों। ठीक है, जब इसको आप करेंगे 100 और 3 हो जाएगा 330, अब बटा में 15, इसको काटेंगे तो 15 दूनी के 30, 15 30 मतलब 22 मीटर पर सेकेंड इसका रिलेटिव स्पीड है। किसकी, इसकी रिलेटिव स्पीड है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आज आप क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड इसकी भी है, मतलब ये 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 22। इसका मतलब इसकी रिलेटिव स्पीड, इसकी रिलेटिव स्पीड दोनों क्या होगी, बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8 आ जाएगी। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्स को इधर भेज देंगे तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इस एक्स को इधर भेज देंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको इधर भेज देंगे तो 30 माइनस 22 हो जाएगा। 30 में से 22 आप जब घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्स वैल्यू हमने क्या माना था, ट्रेन बी की स्पीड माना था। क्या माना था, ट्रेन बी की स्पीड माना था। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों कि 120 मीटर लंबी ट्रेन है जो 4 सेकंड में किस तरह पार करती है, तो ट्रेन ए की स्पीड क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी एक ही दिशा में जाती है। इससे ये कन्फर्म होता है कि ट्रेन ए जो है उसको पार कर लेती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ट्रेन ए और ट्रेन बी की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 30 माइनस एक्स। क्यों माइनस 30 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 30 की स्पीड ज़्यादा है। अगर यही एक्स की स्पीड ज़्यादा होती तो एक्स माइनस 30 करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब रिलेटिव स्पीड बोला है तो उसके बाद 15 सेकंड में ओवरऑल पार कर ली थी, मतलब वो टोटल जो डिस्टेंस कितना कैरी की, तो कितना मतलब कवर की है, 120 का प्लस 210 की, मतलब अपनी बोगी की दूरी और ट्रेन ए की बोगी की दूरी जो है तय की है। तो मतलब 120 प्लस 210 अपॉन में 15 हो जाएगा। तो ये 330 अपॉन 15 मतलब जो रिलेटिव स्पीड था वो 22 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये भी रिलेटिव स्पीड है, ये भी रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ये मतलब होता है तो एक दूसरे की तुलना में, दो तुलने में, जैसे दो ट्रेन जा रही है उनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, जो आगे निकल जाएगा वही रिलेटिव स्पीड। मतलब 22 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रिलेटिव स्पीड आई है, 22 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये इससे आगे जा रही है। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है, असल में उसकी स्पीड कितनी हमने निकाला, दोनों की रिलेटिव स्पीड को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया दोस्तों। इक्वल करने के बाद हमने जब इसको सॉल्व किए हैं तो 8 मीटर पर सेकंड है, मतलब ट्रेन बी की जो स्पीड थी वही क्वेश्चन पूछा हुआ। दूसरी ट्रेन की गति क्या है, तो दूसरी ट्रेन की गति वही है, क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। और इसकी कितनी थी, इसकी 30 थी और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 22, क्योंकि इसलिए इसको जब माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई हो। तब तक मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। यही आंसर हो गया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।